हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। तो फ्रेंड्स सुबह की वीडियो है मेरी, में चाय से बाद की वीडियो है, मतलब चाय वगैरह हमारी हो चुकी है तो चाय बनाने से बाद की वीडियो है ये। तो अभी दूध वाले भैया भी आ गए हैं और दूध देकर चले गए। तो दूध जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तो मैं बड़ी सावधानी से ही दूध को उबाल रही थी, मतलब दूध की वजह से ही मैं यहाँ पर खड़ी थी। इसी वजह से मैं और काम कर रही थी कि दूध ना निकल जाए। बस अभी नज़र हटते ही एकदम से दूध निकलने वाला भी था, तो नज़र हटते ही दुर्घटना घट जाती है। दूध पे जो है ये दूध का ये जो काम है ऐसे ही होता है। जब हम दूध के पास खड़े रहते हैं बड़े टकाटकी लगा के तो दूध नहीं निकलता है, अगर नज़र बचते ही दूध निकल जाता है। तो अभी हस्बैंड जी भी आ गए हैं किचन में और लेके आए हैं स्टेप। तो जो है ये किचन को नाप रहे हैं कि कितनी हमें ऊपर वाली किचन करानी है, और पूछ भी रहे थे कि स्लैब कितनी होनी चाहिए। तो इसकी जो स्लैब है ये बिल्कुल ठीक है, तो इससे थोड़ा और जितना मतलब गैस के ऊपर तक की, गैस के पास तक की ये स्लैब के लिए बोल रहे हैं, तो वो भी ठीक है। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा झुक कर की, मतलब थोड़े मैं सही से ही काम कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा और भी ऊंचा हो जाएगा तो हमारी लंबाई के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। तो ऊपर की किचन के लिए इसीलिए ये नाप रहे हैं, और इन्हीं के ही चक्कर में थोड़ा सा दूध निकल गया था। तो अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं कि कितनी कितनी जो है होनी चाहिए स्लैब। और मैं बता रही थी कि आसानी से खड़े होकर रोटियां मिल जाए और क्या है। और इस पे मतलब ये भी नहीं है कि अगर इससे छोटी होती है तो फिर थोड़ा झुक के करना पड़ता है। तो हम पहले जो है जुवन में रहते थे तो वो इससे नीचे थी, तो थोड़ा झुकना पड़ता था उसमें काम करने के लिए। तो ये वाली हमारी बिल्कुल ठीक थी, पर ये जो है ऊपर बनवाने जा रहे हैं ये थोड़ी और ऊँची बनने वाली है। तो इसी वजह से ये नाप रहे थे और पूछ भी रहे थे। तो फिर मैं जो है उधर दूध गर्म कर रही थी और दूध की रखवाली के लिए मैं यहाँ पर खड़ी थी। और अभी मैंने इस डब्बे में जो है लस्सी बना करके रख दी है बच्चों के लिए, तो बच्चे जब उठेंगे तो उन्हें लस्सी दूंगी। तो लस्सी भी बन गई है और जो है आधी दही की मैंने छाछ बना ली है। तो दूध दही और छाछ वाले सारे काम मैं भी कर लूँगी, और फिर बाकी के काम जो है मैं बाद में करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह लगाने के बाद में। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर लगी हुई थी कि कभी दूध निकल जाए, इसीलिए और काम भी मैं कर रही थी कि बेकार ही यहाँ वेस्ट खड़ा होना है, इससे तो और भी काम मैं कर लूँगी तो ठीक रहेगा, मतलब टाइम भी मेरा बच जाएगा और दूध भी निकलने से बच जाएगा। लेकिन अभी दूध निकल ही जाता अगर मैं ध्यान से, मतलब मैं ध्यान नहीं देती उस पर, किचन को रखवाने के चक्कर में ही लगी रहती, तो आज का दूध भी निकल जाता। और अभी जो है मिस्त्री आए नहीं हैं, क्योंकि 7 बजे के आसपास का ये टाइम है। अभी मिस्त्री भी नहीं आए हैं, 7:30 के आसपास, मतलब 8 के आसपास ही मिस्त्री आते हैं। जब मिस्त्री लोग आएंगे तो उनके लिए चाय भी मैं अलग से बनाऊंगी फिर। और जो है अभी यही काम मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो किचन के मेरे कुछ काम हो गए हैं और कुछ काम मैं करूँगी बाद में। तो पहले जो है मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, और रॉकी भी यहीं पर ही बंधा हुआ है तो रॉकी को भी बाहर ही बांध कर आऊँगी। तो यहाँ पर सोफ़े वगैरह जो है इन्होंने ऐसे ही खींच रखे थे इधर उधर। तो रात को मतलब मैच चलता है रात को, तो ये लेट तक मैच देखते हैं सारे लोग बैठ करके। तो सोफ़े को कोई कहीं खींचता है और चारपाई है वो भी इधर उधर रहती है, तो फिर सुबह में ही मैं उठ कर के ये ठीक करती हूँ। तो लेट तक ये टीवी देखते हैं। तो अभी जो है ये भी, इनसे मैंने बोल दिया है रॉकी को बाहर बांध देंगे, क्योंकि रॉकी परेशान करता है जब मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह करती हूँ, चिपकने को चलता है ज़्यादा। तो अभी सोकर ही उठा है रॉकी भी। तो मेज़ वगैरह सारे जो है मैं ठीक कर लूँगी। और जो यहाँ पर अभी नई दीवार बनी है तब से जो है ये ऐसे ही फैला देते हैं। पहले तो सारी चीज़ें अरेंज होके लगी रहती थी, क्योंकि यहाँ पर कारपेट बिछा हुआ था, और अभी दीवार बनी है तो मतलब यहाँ पर दीवार लगी है तो फिर जो है कारपेट भी मैंने हटा दिया था, और दीवार ही मेरा स्टैंड बन गया है अब। तो मैंने अपना फ़ोन भी इधर ही लगा रखा है विंडो पे, तो जो है मेरे अब सारा इधर से अच्छे से दिख रहा है। तो पहले नहीं दिखते बनता था ऐसे, तो अभी जो है सारा पोर्शन दिख रहा है घर का, तो अच्छा भी लग रहा है मुझे। तो मैंने जो है ये पर्दे वगैरह भी हम हटा के इधर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर रॉकी रहता है तो फिर वो पर्दे ख़राब कर देगा। इस वजह से पर्दे भी यहाँ से हटा करके मैं उधर कर देती हूँ। तो नया घर बन रहा है तो इतनी भयानक आवाज़ें रहती हैं, कुछ तो घर की मतलब ठोका पीटी की आवाज़ें रहती हैं, और कुछ जो है मेरे बच्चे इतने शैतान इतना शोर करते हैं, फिर ऊपर से टीवी चला के बैठ जाते हैं। तो मुझे जो है ओवर वॉइस करने में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर रात में भी बैठ के ओवर वॉइस करूँ तो फिर कूलर पंखे चलते हैं तो उनकी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है। तो फिर अभी मैं जो है ये मेरे शाम के 6 बजे हुए हैं, तब मैं जो है वीडियो एडिट कर रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए। तो और जो है मैं सुबह ही उठ करके मैंने जो है सफाई भी की है मंदिर की। तो मंदिर की सफाई वगैरह की है, और पर्दे भी अभी जल्दी में ही चेंज किए थे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं पर्दे भी। तो
सोफ़े वगैरह भी अभी मैंने ठीक कर दिए हैं, सारी साफ़ सफाई करी है सोफ़े वगैरह की। और गाड़ी भी यहाँ पर ही खड़ी रहती है क्योंकि ये पार्किंग भी है। तो ऊपर का जो फ्लोर बन रहा है इसके ऊपर ही जस्ट उसके वो भी बिल्कुल ऐसा ही पोर्शन बन रहा है, लेकिन किचन जो है वो दूसरी जगह है, गेट मतलब रास्ते की तरफ में किचन है। तो अभी मैंने दिखाई भी थी आपको। तो अभी झाड़ू मैंने सारे में लगा लिया है और अभी पोछा लगा लेते हैं। तो फिर पोछा मतलब पोछा लगाती बार फ़ैन चल जाते हैं तो ठीक लगता है, झाड़ू लगाती बार तो बंद रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर जल्दी जल्दी मैं पोछा भी लगा रही थी क्योंकि फिर जो है जैसे ही टाइम बीतता जाता है वैसे ही गर्मी भी बढ़ती चली जाती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो अभी मिस्त्री लोगों के लिए चाय भी बनानी है, तो वो लोग भी आ चुके हैं। तो उनके लिए चाय तो मैंने रख दी है लेकिन अभी दी नहीं है, तो अभी चाय उबल ही रही है, बन ही रही है। तो तब तक मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। तो दोनों कमरों में मैंने पोछा लगा लिया है और अभी किचन में भी लगा दिया है। अभी बारी आती है बाहर का पोछा लगाने की, तो बाहर भी पोछा मैं जल्दी जल्दी लगा लूँगी। तो मेरा मतलब फ़र्श जो है अभी थोड़ा ऐसा है कि उस पर पोछा हम लगाते हैं तो तुरंत ही ऐसा सूख जाता है, ज़्यादा देर तक गीला नहीं रहता है, जल्दी ही सूख जाता है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं पोछा भी लगा लूँगी और फिर जो है नहा के आऊँगी तभी सारे काम करूँगी, नहाने के बाद ही तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो नहाने मतलब पोछा लगाने के बाद तो बस ये लगता है कि बस जल्दी से जाके नहा लो, तभी रिलैक्स लगेगा, तभी हमें अच्छा लगेगा। तो अभी पोछा भी फिर मैं जल्दी जल्दी लगा लूँगी और जब जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी जो है पोछा भी लग गया है और अभी मैं रूम में आई हूँ। तो मैं सोच रही थी थोड़ी देर पहले पंखे के नीचे जो है पसीने सुखा लूँ तब नहाने जाऊँगी। तो फिर मैंने जो अपने कपड़े निकाले हैं पहनने के लिए उन पे जो है मैंने प्रेस तो करके मैं पहले ही रख देती हूँ, पर एक साथ कई सारे कपड़े रहते हैं तो फिर जो प्रेस बिगड़ जाती है इनकी। और बच्चे अभी सो ही रहे हैं यहाँ पर, तो प्रेस सारी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से प्रेस कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कपड़े बगैर प्रेस के पहनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और टी शर्ट लोवर तो मुझे नहाने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। नहाने से पहले तक का तो ठीक है क्योंकि ये कंफर्टेबल कपड़े रहते हैं झाड़ू पोछा वगैरह करने के लिए, लेकिन नहाने के बाद मुझे ये सब अच्छे नहीं लगते हैं। तो नहाने के बाद तो मुझे अच्छी वाइब्स अच्छे से कपड़े सूट वगैरह डाल कर ही आती है। तो इसीलिए मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सरवट आ रही थी कपड़ों में, तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इस वजह से प्रेस करके मतलब मैं प्रेस भी कर लूँगी और मेरे पसीने भी सूख जाएंगे, तब जाऊँगी मैं नहाने के लिए। तो अभी जो है मैं नहाकर भी आ गई हूँ और पहले मैं कॉम वॉम भी कर लेती हूँ अच्छे से, तो हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी मैं किचन में। तो किचन के आधे काम तो मैं कर चुकी हूँ और आधे मेरे रह रहे हैं अभी। तो नहाने के तुरंत बाद ही मैं पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ और काम। तो अभी जो है पूजा कर लेते हैं, उसके बाद लगेंगे सारे कामों में अपने। और फिर बच्चों को भी मैं उठा दूँगी क्योंकि बच्चों के लिए लस्सी मैं पहले ही बना के रख चुकी थी, तो उनको उठा करके लस्सी भी दूँगी साथ में। तो पहले कर लेते हैं पूजा। तो मेरे पूजा पाठ और झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम मेरे हो गए हैं बाहर वाले। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और अब मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो बच्चे भी मेरे नहा धोकर हो गए हैं रेडी पढ़ने के लिए। तो अभी मैं लस्सी बनाई है मैंने, तो बच्चों को भी मैं दे दूँगी और अपना आप भी थोड़ी सी पी लूँगी उनके साथ ही। अगर मैं उनके साथ पीऊँगी तो ही वो पियेंगी, वरना ड्रामे करेंगी पीती बार। तो आज खाना भी मैंने टाइम से बना लिया था क्योंकि सब लोग टाइम से ही घर आ गए थे और टाइम से ही सब ने खा लिया था। तो मेरा काम जो है आज जल्दी भी ख़त्म हो गया था, 11 बजे तक मैं जो है सारा काम ख़त्म करके फ्री हो गई थी। फिर मैं अपने वीडियो वगैरह के काम में लग जाती हूँ, थंबनेल बनाना होता है और अगले दिन की वीडियो जो है वो एडिट करके रखनी होती है, तो फिर मैं उन कामों में लग जाती हूँ। तो खाना भी जल्दी रेडी हो गया था और मैं भी जल्दी फ्री हो गई थी और बच्चे फिर मेरे पढ़ लेंगे। अगर मैं काम में लगी रहती हूँ तो वो दोनों मिनट पढ़ती नहीं है, वो भी इधर उधर खेलती रहती हैं और टीवी देखती रहती हैं। तो फिर जब जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं तो उनको भी मैं टाइम दे देती हूँ थोड़ा सा पढ़ने के टाइम में। हाथ धोना मुश्किल होता होगा ना? नहीं नहीं, मुश्किल क्यों होगा भला? हमारे घर में तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं। जब प्लास्टिक बैग में घूमते हैं ना तो हमारे हाथों में तेल नहीं लगता और हमारे हाथ गंदे नहीं होते। क्योंकि तेल इतनी इजीली नहीं निकलता है। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं बेटा, हमारे घर के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। वैसे भी आपके हाथ गंदे हो रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे टिक्की, मम्मी आप टिक्की कितने अच्छे से बनाती हैं। तुमने भी बहुत अच्छी बनाई है। मैं भी एक बनाकर दिखा।
जब मैं घर में अंदर झाड़ू पोछा वगैरह काम करती हूँ सारे, तो फिर जब रॉकी को हम बाहर बांध देते हैं, क्योंकि रॉकी जो है फिर परेशान करता है, मुझे काम नहीं करने देता है, कभी इधर मुझे परेशान करता है, कभी उधर चढ़ता है, तो ऐसे करता रहता है। इस वजह से मैं इसे बाहर बांध देती हूँ। तो अभी सुबह के पापा ले आए हैं इसको अंदर, क्योंकि अब गर्मी तेज़ होने लगी और यहाँ पर फ़ैन चलता है, इसके लिए ये फ़ैन चलेगा। जब तक बच्चे टीवी देखेंगे देखते रहेंगे, वरना जब उठ के चले जाएंगे यहाँ से तो फ़ैन तो चलता ही रहेगा बराबर, इसी रॉकी के लिए ही। क्योंकि भाई गर्मी तो जानवरों को भी लगती है। अब अगर ये बोल नहीं सकते तो क्या ये इनका पता कैसे, मतलब कहेंगे कैसे। तो अभी मेरा काम ख़त्म हुआ ही था, मैं फ्री हुई थी, इतने में मेरा भाई भी आ गया और 3:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो फिर जो है मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी। समोसे इतने सारे। तो जब गौरव आया था, मतलब मेरा भाई आया था, तो 3 बज रहे थे और फिर मैंने जो है चाय भी रख दी थी। तो मतलब मिस्त्रियों के लिए भी चाय इसी टाइम दी जाती है, तो फिर चाय रख दी थी सबके लिए। और फिर चाय और समोसा खा पी करके सब लोग जो है बैठ गए थे यहाँ टीवी देखने के लिए, मामा भांजी। और फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि जब ऊपर काम चल रहा है तो इतनी ज़्यादा धूल हो रही है यहाँ पर, दिन में कई बार झाड़ू भी लगा लो तब भी कम पड़ता है। तो अभी झाड़ू सारे घर में मैं लगा दूँगी, क्योंकि मिस्त्री लोग हैं वो भी चले गए हैं 5 बजे, मतलब 5 बजे के आसपास का टाइम है और 5 बजे वो लोग चले जाते हैं, तो वो भी चले गए हैं और मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी। तो जो है मैं धूल की वजह से ये मैट भी बंद कर देती हूँ, कुछ तो धूल की वजह से बंद कर देती हूँ और कुछ धूप की वजह से भी, फिर भी कितना भी बंद कर लो धूल रहती ही है। तो अभी जो है कपड़े भी मैं शाम के टाइम ही धोऊँगी और मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर ली है। तो मैंने दोनों रूम की बेडशीट चेंज करी है, क्योंकि रविंदर वाले रूम की जो है बेड पे समोसे आए थे तो उसकी चटनी गिर गई थी। तो फिर मुझे कपड़े भी अभी धोने थे, क्योंकि सुबह में कपड़े नहीं धुल पाए थे, क्योंकि जाल के ऊपर ही काम चल रहा था। तो जाल इधर पीछे ही जाल के नीचे मेरी मशीन रखी हुई है, तो ऊपर जब काम चल रहा था तो बहुत सारा उधर से धूल मिट्टी आ रही थी, रेत आ रहा था उधर से, तो कपड़े धोना पॉसिबल नहीं था। तो अभी मैंने मशीन लगाई है शाम के टाइम। और बेडशीट तो वो वाली होनी थी चेंज, लेकिन मैंने साथ में ये भी कर दी। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद में ही बनाएंगे खाना। तो मेरे कपड़े जो है धुल रहे हैं, मैंने मशीन भी लगा दी थी और मैं फिर किचन में भी कर रही हूँ साथ के साथ काम। तो एक चूल्हे पर जो है मैंने चाय चढ़ाई हुई है और दूसरे पर मैंने चने की दाल है भिगोई है अभी, तो उसमें उसको भी थोड़ा सा गर्म पानी में रख दूँगी तो जल्दी से फूल जाएगी। और जो 2 लौकी हैं उनमें से मैं डेढ़ लौकी काट लूँगी और आधा लौकी जो है मैं अगले दिन रायते के लिए रख लूँगी। तो अभी मैं लौकी और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी जो है मैं सब्ज़ी काट कर रख लूँगी और इधर मेरी चाय भी रेडी हो गई है। चाय में भी मैंने दूध डाल दिया है, तो मैं पहले सब्ज़ी काट कर रख लूँगी और उसके बाद जो है मैं कपड़े देखूँगी, क्योंकि मशीन भी पहले से लग रही थी। तो अभी कपड़े निकाल लेते हैं, कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए हैं पहले और कुछ अभी रह गए हैं। तो बेडशीट वगैरह भी हैं, इन्हें मैं बाद में डालती हूँ। तो पहले जो है जो कपड़े हैं उन्हें निकाल लूँगी और उनको पानी में से निचोड़ करके सुखा भी लूँगी साथ के साथ। अभी मतलब कपड़े तो सारे धुल गए हैं और पानी मैंने निकाल दिया है मशीन का, और सुखाने के लिए डालने हैं कपड़े। जब मैं दिन में कपड़े धोती हूँ तो मैं मशीन में नहीं सुखाती हूँ, बाहर जाकर ऐसे ही डाल देती हूँ, सब सूख जाते हैं। लेकिन अभी जो है 7:30 के आसपास का टाइम है, तो फिर मैं जो है मशीन में ही सुखा लूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे कपड़े तो धो गए हैं, अभी मैंने इन्हें सुखाऊंगी और जो है किचन में फिर बाद में जाऊंगी। तो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलते हैं आपसे न्यू व्लॉग में।